एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर। चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। आईजी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, और क्या कुछ जानकारी इस मामले में? निकल करके आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि आईएसडी सुरेश भी अभी कुछ ही देर पहले जो डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा है उनसे मिलकर के आए थे, और उसी के बाद ये खबर निकल करके आ रही है। नासिर के 6 सदस्यीय कमेटी आईजी पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस पूरे मामले के अंदर जो एसआईटी है उसको गठित किया गया है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर। और ये देखना है कि अब इस पूरे मामले पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद होगी आवाज पर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जो परिवार है उसका कहना है। लेकिन इससे पहले ही चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एसआईटी इस पूरे मामले में गठित की है। आईजी की अध्यक्षता में ये 6 सदस्य एसआईटी होने वाली है। जी, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर। लगातार इस मामले को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए नेता और अधिकारी भी लगातार पहुंच रहे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पी अपनीत कुमार से, उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। एसीएस होम डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने भी मुलाकात की है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार भी परिवार से मिलने पहुंचे। चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी मनदीप सिंह ने भी परिवार से मुलाकात की। घर पर लगातार अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है, नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, सामाजिक लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और होम सेक्रेटरी मनदीप सिंह भी मुलाकात करने पहुंचे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर। वाई पूरन कुमार के परिवार को सिक्योरिटी दी गई है। पत्नी अमनीत पी कुमार ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। सीएम को उन्होंने पत्र दिया था। जितेंद्र चौधरी हमें बताएंगे सिक्योरिटी के बारे में। जी जितेंद्र। कुछ ही देर पहले सिक्योरिटी को लेकर के जिस प्रकार से जो पी अमनीत कुमार है उन्होंने एक पत्र भी दिया था, जो है मुख्यमंत्री के समक्ष भी दिया था, और परिवार को सुरक्षा की मांग यहां पर की गई थी। अब से कुछ ही देर पहले जो कुछ सुरक्षाकर्मी हैं उनके आवास पर पहुंचे थे, और इसको लेकर के लगातार चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी रिव्यू किया जा रहा है। यानी सुरक्षा को लेकर के भी जो मांग थी उसे यहाँ पर पूरा करने का काम किया है अभी। हालांकि अगर हम बात करें, कुछ एक जो पुलिसकर्मी है, मैं अपने कैमरे के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ इसको लेकर के जो गार्ड, ये कह सकते हैं कि अलग से जो गार्ड रूम जो बनाया जाता है पोटा कैबिन के नुमा, वो भी उनके आवास के बाहर लाया गया है और उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। ये उनके आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर पहले ही सिक्योरिटी यहाँ पर पहुंची, और इसको रिव्यू करने को लेकर के भी जो चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं अब से कुछ ही पलों पहले यहाँ पर पहुंचे, और जो यहाँ पर मौजूद सुरक्षाकर्मी है उनसे उन्हें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने का काम किया जा रहा है। और अब एक और बड़ी खबर। बस कुछ ही देर के अंदर वाई पूरन कुमार के परिवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। वाई पूरन कुमार का परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और हो सकता है कि उनकी जो बेटियां हैं, दोनों बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकती हैं। वाई पूरन कुमार के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शाम को आईएएस एसोसिएशन की भी बैठक है। जितेंद्र चौधरी इस खबर के बारे में भी हमें जानकारी देंगे कि इस मामले में और क्या कुछ जानकारियां हैं। जी जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल 4 बजे का एक मैसेज जो है वो मीडिया के साथ साझा किया गया है, जिसमें वाई पूरन कुमार के जो परिवार है उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जाएगी। इसका कारण यह भी है कि परिवार भले ही गमगीन माहौल में है, लेकिन उनका ये मानना है कि उनके साथ अभी तक न्याय इस पूरे मामले के अंदर नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो आईपीएस पूरन कुमार है उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है 7 तारीख को, आत्महत्या करने के बावजूद भी। कुछ ही देर में प्रेस वार्ता होगी। उम्मीद की जा रही है कि उनकी बेटियां, दोनों बेटियां जो है इस प्रेस वार्ता के अंदर शामिल हो सकती है, और भी देखना है परिवार के कौन कौन सदस्य इसमें रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन परिवार की तरफ से उस एफआईआर से संतुष्टि नहीं जताई गई। आईएएस अमनीत पी कुमार ने चंडीगढ़ एसएसपी को फिर आज सुबह एक पत्र लिखा और कहा कि चिट्ठी में एफआईआर में नाम दर्ज नहीं किए गए हैं, नाम होने चाहिए। एफआईआर में आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से नहीं है। करीब 15 आईपीएस आईएएस अधिकारियों पर सुसाइड नोट में आरोप लगाए गए थे। उनमें से कई लोगों पर, कई आईपीएस आईएएस अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ित करने के, झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाए गए थे। जातीय भेदभाव के आरोप लगाए गए थे। अमनीत पी कुमार ने कहा कि उस हिसाब से एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एससी एसटी एक्ट की धाराएं एफआईआर में शामिल नहीं की गई। एफआईआर के बिना हस्ताक्षर वाली और अधूरी कॉपी मुझे दी गई है।
इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। सुसाइड नोट की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। आरोपियों के नाम कॉलम नंबर 7 में लिखने की भी उन्होंने मांग की थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जितेंद्र चौधरी इस खबर पर बने हुए। जी जितेंद्र, इसको लेकर भी कुछ आप जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये इस पूरे मामले के अंदर हमने देखा था कि नासिर कल रात जो है जो एफआईआर की कॉपी है वो देर रात जो है वो सामने आई थी। हालांकि जैसे ही ये कंफर्म हुआ, हमने अपने दर्शकों को बताने का काम किया था कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एज पर फाइनल नोट जो है, यानी जो सुसाइड नोट था उसके अंदर जो आरोपी थे उनके खिलाफ इस एफआईआर को दर्ज करने का काम चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से किया गया था। हालांकि आज सुबह एक और जो कंप्लेंट है वो अमनीत पी कुमार की तरफ से दी गई थी चंडीगढ़ पुलिस को, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो स्पेसिफिक नाम है डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजानिया का, वो इसके अंदर जो है आना चाहिए, क्योंकि वही मेन ट्रिगर था उनके पति को आत्महत्या तक जैसे कदम को उठाने को लेकर के। ये मांग यहाँ पर की गई थी और सर्टिफाइड कॉपी जो है वो मांगने के बाद भी आज की जो कंप्लेंट थी उसके अंदर की गई थी कि सुसाइड नोट अगर मिला है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो परिवार को देने का काम किया जाए। साथ ही यह भी उनकी तरफ से लिखा गया था कि जो SC/SC एक्ट के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं वो कमजोर धाराएं हैं। जो प्रॉपर जो धारा है उसके तहत जो है इस पूरे मामले में एफआईआर होनी चाहिए, यानी एफआईआर में अमेंडमेंट को लेकर के मांग जो है आज दोबारा से एक कंप्लेंट लिख करके पी अमनीत कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस से इसकी मांग की थी। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र चौधरी अमनीत पी कुमार के घर पर खड़े हुए हैं, जो उनका सरकारी आवास है, और वहां पर थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बताया ये जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की, दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की दोनों बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकता है कि परिवार के कुछ और भी सदस्य हों। और मीडिया का जमावड़ा भी आप देख सकते हैं जितेंद्र के पीछे की किस तरह से है, क्योंकि इस खबर की अगर बात की जाए तो ये खबर पूरे देश में इस वक्त हलचल मचाए हुए है, पूरे देश में सुर्खियों में है। और अब तक आपने देखा कि विपक्ष के नेताओं से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने इस मामले को लेकर टिप्पणियां की हैं, बयान दिए हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री एनडीए में शामिल हैं चिराग पासवान, उनकी तरफ से कहा गया कि इस आत्महत्या मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय और समयबद्ध जांच होनी चाहिए, ये मांग की गई उनकी तरफ से। चिराग पासवान ने अपने पत्र में लिखा कि प्रशासनिक तंत्र में उत्पीड़न और दबाव का संकेत है ये। सुसाइड नोट में प्रशासनिक तंत्र को झकझोरने वाले शब्द हैं। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न पद, न प्रतिष्ठा, न प्रभाव। जितेंद्र, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल नासिर, ये 2 पेज का जो पत्र है मुख्यमंत्री नायब सैनी को चिराग पासवान की तरफ से लिखा गया है, जिसके अंदर लिखा गया कि निष्पक्ष तरीके से उच्च स्तरीय और समयबद्ध जांच जो है इस पूरे मामले की होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अफसरशाही को लेकर के अपने आप में हाई प्रोफाइल मामला तो है ही, लेकिन इसको लेकर के चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो, लगातार जो केंद्र के जो नेता हैं वो भी इस पूरे मसले को लेकर के नजरें बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले पर किस प्रकार से चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा सरकार जो है कदम उठा रही है, उन पर नजरें बनाए हुए हैं। और इसी को लेकर के ये पत्र जो है चिराग पासवान की तरफ से भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को लिखा गया है। 2 पेज का ये पत्र है, जिसमें न्याय की मांग जो है निष्पक्ष तरीके से चिराग पासवान की तरफ से भी की गई है। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, और इसी बीच एक और खबर आई, एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर चंडीगढ़ डीजीपी सागर हुड्डा से मिलने के लिए पहुंचे आईएएस अधिकारी डी सुरेश। उन्होंने कहा कि हमने इस केस में निष्पक्ष जांच की मांग की है, हमें जल्द और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। जितेंद्र, क्या कहेंगे इस खबर पर? देखिए बिल्कुल, जो आईएएस डी सुरेश हैं इससे पहले उनके आवास पर मौजूद थे। लगातार जब से ये पूरी घटना हुई है, जो डी सुरेश हैं वो परिवार के संपर्क में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो है खड़े हुए हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें, जब यहाँ हमने देखा कि अलग अलग जगह से, न सिर्फ हरियाणा से बल्कि अलग अलग जगह से जो समाज के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं, संगठन है, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर एक इस पूरे मामले के अंदर सांत्वना दी जा रही है, साथ खड़े होने की बात कही जा रही है। तो डी सुरेश
के साथ वो तमाम समाज के लोग भी यहाँ पहले जो है उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत की गई। उस बातचीत में भी ये कहा गया कि जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, उन्हें पद से हटा करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तार उनको चंडीगढ़ पुलिस को जल्द से जल्द करना चाहिए। इसी प्रकार की कार्रवाई एसपी रोहतक नरेंद्र बुजानिया के खिलाफ भी होनी चाहिए, ये बात वो कहते हुए नजर आए थे। और उसके बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर जाकर के उन्होंने डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में भी यही बातें उनकी तरफ से रखी गई थी और दोबारा से आकर के मीडिया से भी बातचीत की थी। और अपने आप में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं डी सुरेश, और उनकी तरफ से इस पूरे मामले में मीडिया में आकर के जो बयान और जिस तरीके से आगे बढ़कर के इस पूरे मामले में डीजीपी से मुलाकात की गई है, ये भी एक अफसरशाही के बीच में बड़ा चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। और अगर संभव हो नासिर, तो हमारे अगर दर्शक उस बाइट को भी सुन सके जो डी सुरेश ने डीजीपी से मिलकर के जो है मीडिया के साथ साझा की है, उसको भी अगर हम सुनाएंगे तो काफी हद तक ये पता चल पाएगा कि किस तरीके की चर्चा उनकी डीजीपी के साथ रही। और इस वक्त भी उस मुलाकात के बाद जो है परिवार के पास जो है डी सुरेश जो है वापस अवनीत पी कुमार के आवास पर आ गए हैं। जी, and as we have requested for fair investigation, quick investigation and immediate arrest of DGP Shatrajit Kapoor and SP Rohtak. That's all. No, he has given us assurance that he will do fair investigation and act fast. We have requested for fair investigation, quick investigation and immediate arrest of DGP Shatrajit Kapoor and SP Rohtak. That's all. No, he has given us assurance that he will do fair. और लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, सबकी नजरें हैं कि कौन कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होगा। खबर यह भी आ रही है कि उनकी दोनों बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। दिवंगत वाई पूरन कुमार की दोनों बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से अपनी बात मीडिया के जरिए कर सकती हैं, मीडिया में अपनी बात रख सकती हैं और गतिविधियां शुरू हो रही हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड लगातार वहां पर मौजूद हैं और हम बने रहेंगे। इसी के साथ एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले पर अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि दलितों के खिलाफ अत्याचार भयावह है, दलित समाज का न्याय और अमानवीयता पीछा नहीं छोड़ती। ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का यह हाल है, आम दलित समाज किन हालात में जी रहा होगा। यह प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट है। अब जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब और दूसरी जितेंद्र, एक और खबर आई थी कि आईएएस एसोसिएशन की तरफ से आज बैठक की जानी है शाम 5 बजे, तो उसके बारे में, उस बैठक के बारे में कुछ बताएं कि अभी और क्या अपडेट उस बैठक को लेकर और किस तरह की जानकारियां हैं। आईएएस एसोसिएशन की बैठक का पर्पस क्या है? देखिए, आप देख भी रहे होंगे यहाँ नासिर के किस तरीके से जो आईएएस हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अवनीत पी कुमार खुद वरिष्ठ आईएएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के आईएएस हैं। और हमने देखा कि मुख्य सचिव हों, होम सेक्रेटरी हों या फिर और जो सीएमओ के अधिकारी हों, वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा अरुण गुप्ता भी यहाँ पर पहुँचे थे। सभी जो अधिकारी हैं वो लगातार इस दुख की घड़ी में जो अवनीत पी कुमार हैं उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक मीटिंग को लेकर के भी हमारे सूत्र कुछ जानकारी बता रहे हैं कि इसको लेकर के एक मीटिंग भी हो सकती है। उस मीटिंग में क्या कुछ रहने वाला है, हालांकि ये पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है कि उस मीटिंग का किस तरीके का जो मकसद है, लेकिन इसी से जुड़ी चर्चा जो है उस मीटिंग के अंदर होने की बात जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो मीटिंग है उसके अंदर जो चर्चा है वो रह सकती है कि ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ है, जिसमें एक अधिकारी की तरफ से जो है आत्महत्या की गई है, दूसरी तरफ उनकी जो पत्नी है वो भी एक वरिष्ठ अधिकारी है, तो इसको लेकर के देखना होगा कि उसमें क्या कुछ चर्चा जो है रहने वाली है कंडोलेंस को लेकर के, और इसी के साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम में एसोसिएशन के स्टैंड को लेकर के। और इस वक्त एक और अहम खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। इसी बीच जितेंद्र, सुबह कांग्रेस के सांसद वरुण चौधरी ने मुलाकात की थी। परिवार के सदस्यों ने भी गुलाबचंद कटारिया से, राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस दौरान उनकी तरफ से मांग की गई कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच कराई जाए। हम वो बयान सुना देते हैं, फिर इस पर भी बात करेंगे। और एक खबर यह भी आ रही है कि आज शाम को डीजीपी शत्रुजीत कपूर
की छुट्टी की जा सकती है और नए डीजीपी कार्यवाहक आलोक मित्तल को बनाया जा सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बयान वरुण मुलाना का। चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद कटारिया जी का समय मिला था। वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में थे, तो सुबह 7:45 का समय उन्होंने दिया था। मेरे साथ अमित रतन जी जो परिवार के सदस्य हैं, अमनी जी के भाई हैं, मौजूदा पंजाब से विधायक हैं वो। तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का भी बयान आया इस मामले पर। आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या पर उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी है उस पर चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला बहुत पेचीदा है, हरियाणा की इसमें कोई अहम भूमिका नहीं। एक सफल अधिकारी का यूं चले जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या की है उन्होंने। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या मामले रहे, क्योंकि सारा मामला भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कुछ इस पे अभी कहने की आवश्यकता नहीं। जो भी कार्रवाई बनती है, जिसके खिलाफ बनती है, वो पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। इसमें हरियाणा का बहुत ज्यादा कोई रोल रहने वाला है नहीं, क्योंकि मामला सारा चंडीगढ़ का है। परंतु वो अधिकारी हमारा था और मेरे तो समाज का ही था वो, तो दुखद है। एक काबिल अफसर था। अब सारी परिस्थितियां, सारी डिटेल बाद में जब आएगी, अब कोई कार्रवाई बनेगी, उसकी क्या छानबीन होगी, उसमें सारी बातें तब आएंगी। और अब एक और अहम खबर डीजीपी को लेकर कि हो सकता है कि जल्दी ही हरियाणा में नए कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति कर दी जाए। आज शाम तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी हो सकती है। आईपीएस आलोक मित्तल को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जी जितेंद्र, और इसके साथ ही आप कुछ और जानकारी पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से परिवार जो है अपने स्टैंड पर कायम है, अभी तक जो पोस्टमार्टम है और जो पोस्टमार्टम है वो अभी तक नहीं करवाया गया है, और इसको लेकर के परिवार का ये कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे तरीके से एफआईआर होनी चाहिए। जो उच्च पदस्थ व्यक्ति, जो अधिकारी हैं, उनको पद से जो है हटाना चाहिए। इसको लेकर के जो हमारी सूत्र बता रहे हैं, कल भी हमने ये जानकारी दी थी कि जो डीजीपी है उनकी छुट्टी की जा सकती है, उनकी जगह नए डीजीपी की, जो कार्यवाहक डीजीपी जो है, उनकी यहाँ पर जो है नियुक्ति देखने के लिए मिल सकती है। कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कल हमने ओपी सिंह का नाम बताया था, लेकिन रात को इसमें तब्दीली हुई है और अब आलोक मित्तल को जो है कार्यवाहक डीजीपी यहां पर बनाया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि डीजी रैंक को लेकर के 6 तारीख को एक बैठक हुई थी, क्योंकि अभी डीजी रैंक के अधिकारी आलोक मित्तल नहीं है। डीजी रैंक को लेकर के 6 तारीख को डीपीसी की जो मीटिंग है, यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, वो उस मीटिंग के अंदर जो औपचारिक अप्रूवल्स है वो हो चुके हैं। फाइनल सिग्नेचर के साथ साथ ये दोनों डेवलपमेंट जो है आज शाम तक देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल जो आप कह रहे थे कि लाइव अपडेट्स को लेकर के हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सिक्योरिटी यहां पर बढ़ाई गई है, वो आप इस वक्त सीधे तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जो जवान है वो यहां पर तैनात किए गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले चंडीगढ़ पुलिस की एक बस यहां पर आई है और उसके जरिए यहां पर जो हैवी सिक्योरिटी डेवलपमेंट, जो डिप्लॉयमेंट है, वो यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ये पूरी डेवलपमेंट इस वक्त सीधे हम अमनीत पी कुमार के आवास से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया जा रहा है, और इसको लेकर के अधिकारियों की तरफ से ब्रीफ करके समझाया भी जाएगा कि किस तरीके से जो पूरी सिक्योरिटी है वो यहां पर रखनी है। इससे पहले ही जब इसको लेकर के जो पूरी तैयारी की जा रही थी, उस वक्त भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो सिक्योरिटी की मांग थी अमनीत पी कुमार की, उस सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम जो है वो यहां पर किया है। सिक्योरिटी देने का काम जो है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। दूसरी तरफ भी जो और भी पुलिसकर्मी है वो अगर हम बात करके उनके आवास के नजदीक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर मीडिया के जो मीडिया कर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन दूसरी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जो है 4 बजे कही जा रही थी, जो उनके आवास पर उनके परिवार की तरफ से एक मैसेज जो है फ्लोट किया गया था। अब से कुछ ही देर में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें जो है वो परिवार की तरफ से कही जाती है, उस पर खासतौर से हमारी नजर बनी रहने वाली है। क्योंकि लगातार इस पूरे मामले के अंदर सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है, जो एक अपने आप में चिंता का विषय बनी हुई है और जिस पर सियासत जो है वो अब इस पूरे मामले के अंदर आते हुए नजर आ रही है। आईएएस जो है वो, जो साथी
IAS है वो इस पर चिंता व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अवनीत पी कुमार के जो पति हैं उनका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। 4 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास आत्महत्या करने के बावजूद भी एक बार दोबारा सिक्योरिटी के जो शॉट्स हैं वो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। महिला पुलिसकर्मी और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये सीधी तस्वीर है और दूसरी तरफ मीडिया का ये जमावड़ा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया इंतजार कर रहा है उनके घर के बाहर ही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कब तक जो है अंदर जो मैसेज है वो सामने आता है और उसके अनुरूप जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें निकल करके आती हैं उस पर फिलहाल सभी की नज़रें बनी हुई हैं कि किस तरीके से परिवार इस वक्त मनोस्थिति से गुजर रहा है। उसकी जानकारी जो है जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जिस पर हमारी नज़रें लगातार बनी हुई है उसको जो है अपने तमाम दर्शकों तो अफसरशाही तक सियासत तक पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल। और लगातार इस बात की अगर जिक्र किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सियासत भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है जातिवाद की बातों का जिक्र करते हुए। और इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सभी धर्मों और जातियों को एक समान अधिकार है, सभी क्षेत्र के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कौन से मनुवादी की बात कर रहे हैं ये मालूम नहीं। हमारी पार्टी में सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के अधिकार दिए जाते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन से मनुवादी की बात कर रहे हैं? और जितेंद्र हमारे साथ हैं। जी जितेंद्र, कुछ और अपडेट वहां से आ रही है? जितेंद्र लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र चौधरी। देखिए बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें तो 4 बजे का वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के परिवार की तरफ से दिया गया था, लेकिन फाइनल तौर पर ये देखना है कि परिवार की तरफ से क्या बातें जो है वो मीडिया के सामने रखी जाती हैं। लेकिन लगातार जो अपडेट्स इस पूरे मामले में आ रहे हैं वो भी हम देने का काम कर रहे हैं और परिवार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बात कही जाती है ये भी देखना होगा, क्योंकि जो मैसेज है वो 4 बजे का जो है परिवार की तरफ से दिया गया था। अब अंदर फाइनल तौर पर यह देखा जा रहा है कि किस तरीके की तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की जो डेवलपमेंट है उसको लगातार यहाँ पर रिव्यू करने का काम किया जा रहा है कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर रहने वाली है। चंडीगढ़ पुलिस की जो एक और बस है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली है। हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है अवनीत पी कुमार के आवास के बाहर चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। और साथ ही साथ हमने देखा कि SIT भी गठित की गई है। IG पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्य SIT इस पूरे मामले में गठित हो चुकी है। अब ये देखना है कि SIT किस तरीके से आगे कदम उठाएगी हरियाणा सरकार, क्योंकि ये पूरा मामला चंडीगढ़ पुलिस के अधीन है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा सरकार की और इस बात को लेकर के नजरें बनी रहेंगी कि अगर SIT गठित की गई है और इस पूरे मामले के अंदर जैसा कि परिवार भी ये मान रहा है और लगातार 2 बार लिखित में जो 2 प्रमुख नाम है इस पूरे मामले के अंदर परिवार की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें DGP शत्रुजीत कपूर और दूसरी तरफ नरेंद्र बिजानिया का नाम जो है वो दिया गया है जो कि SP हैं रोहतक के, उसको लेकर के हरियाणा सरकार की तरफ से क्या टेक लिया जाता है। शाम तक उम्मीद की जा रही है कि उसमें कोई जानकारी सामने निकल करके आए और जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि कार्यवाहक DGP के तौर पर जो आलोक मित्तल है वो जो है जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। लेकिन ये देखना है कि उसमें कितना और वक्त लगेगा, कितना इंतजार करना होगा और क्या सरकार इस मामले पर अपने कदम आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। हमारे सूत्र लेकिन जो जानकारी बता रहे हैं उसके मुताबिक शाम तक अगर इस पूरे मामले के अंदर जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिल सकता है। जी अच्छा जितेंद्र, 4 बजे का वक्त था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कई बार हो जाता है कि कुछ देरी हो जाती है, और तो क्या किसी का इंतजार किया जा रहा है? जितेंद्र, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो सिक्योरिटी की देखने के लिए आप देख सकते हैं कि अब गेट के जो बाहर है वो या बोलते रहिए जितेंद्र, बोलते रहिए आप। ये हलचल तेज हो रही है और जितेंद्र वहां हम देखिए बिल्कुल अभी SIT के अंदर जो नाम शामिल हैं, हाँ ठीक है SIT के नाम बताइए जितेंद्र। हाँ बता रहे हैं बिल्कुल हलचलें तेज हो रही हैं। जो SIT के अंदर जो नाम है वो नाम
बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर जैसा कि हम बता रहे थे, पुष्पेंद्र कुमार जो आईजीपी है यूटी चंडीगढ़ के, वो इस एसआईटी को हेड करेंगे। उसके कंवरदीप कौर जो है जो कि एसएसपी है, वो इसके अंदर है सदस्य के तौर पर। केएम प्रियंका हैं, आईपीएस है। इसके अलावा चरणजीत सिंह विर्क है, इस डीएसपी है। गुरजीत कौर है, उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। और जयवीर सिंह राणा जो कि इस पूरे मामले की एफआईआर जब की गई थी उसके अंदर भी नाम देखने के लिए मिला था। और नासिर, ये नाम हम जो है ऑफिस को भी भेज रहे हैं, स्क्रीन पर भी अगर इन नाम को जल्द से जल्द दर्शाया जाए, क्योंकि ये अभी अभी जब एसआईटी गठित हुई थी तब हमारे पास जानकारी आ गई थी, और अब आधिकारिक तौर पर उसके अंदर कौन कौन से नाम है वो भी हमारे साथ सामने आ चुके हैं। तो अब जो है ये सभी वो नाम 6 सदस्य कमेटी के जो कि आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता के अंदर बनाई गई है, वो हम अपने दर्शकों को अब से कुछ ही पलों के अंदर दिखाने का काम करेंगे। अभी जो जानकारी मिली है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में शुरू होगी, दोबारा हलचल हो रही है। उस हलचल के साथ साथ मैं आपको जानकारी भी दूंगा। ये कैमरे जो अभी तक गेट के बाहर लगे हुए थे, उन कैमरों को अभी फिलहाल जो है पीछे किया गया है, ये कहते हुए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो घर के बाहर जो है वो की जाएगी। इस प्रकार की जानकारी की गई है, इसलिए जो कैमरे हैं वो पीछे किए गए हैं। सूरज, एक बार सभी जो मीडिया कर्मी हैं उनके कैमरों की तरफ आप दिखाएं कि किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा घर के बाहर जो है वो लगा हुआ है। सिक्योरिटी का जो लगातार डिप्लॉयमेंट है वो किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, उसकी भी पूरी जानकारी हम कैमरे के जरिए भी दे रहे हैं और हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि एक और परिवार एक गमगीन माहौल में है, लेकिन इस बीच उन्हें मीडिया के सामने आकर के इस प्रकार से न्याय की जो मांग जो करनी होगी वो देखना होगा। और क्या, या फिर अभी तक जो कदम उठाए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ी है, कमेटी गठित की गई है, उस सब से क्या परिवार संतुष्ट हो गया है, इन दोनों बातों पर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही गई जो बात है उस पर ये टिकी हुई है। और ये देखना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या यहाँ पर की जाती है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें हैं वो रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो इस मामले में लगातार कई मांगे हो रही थी, कई बातें आ रही थी, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, और न सिर्फ हरियाणा के नेताओं की तरफ से, केंद्र के नेताओं की तरफ से भी और एनडीए में शामिल नेताओं की तरफ से भी। चिराग पासवान का भी बयान आया था, राहुल गांधी का भी आया, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हरियाणा के मंत्रियों ने भी इस पर बयान दिया और सभी ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं शोक संतप्त परिवार के प्रति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिलने के लिए पहुंचे थे परिवार से। अमनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री को एक शिकायत पत्र भी दिया, मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही फिर अलग अलग मंत्री पहुंचे, सरकार में शामिल अलग अलग मंत्री पहुंचे, विपक्ष के नेता पहुंचे। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। और आज एक और बात आई थी कि एसआईटी की मांग हो रही थी, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से भी जांच कराने की मांग हो रही थी। तो अभी फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, जिसमें पुष्पेंद्र कुमार आईपीएस हैं, आईजी हैं, उनको वो हेड करेंगे इस एसआईटी को। और साथ में जो 6 सदस्यीय कमेटी है उसमें कंवरदीप कौर आईपीएस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यूटी चंडीगढ़, केएम प्रियंका आईपीएस एसपी सिटी, चरणजीत सिंह विर्क सीपीएस डीएसपी ट्रैफिक, गुरजीत कौर सीपीएस एसडीपीओ साउथ, इंस्पेक्टर जयवीर सिंह राणा, वो इस 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है उसमें शामिल हैं। इसके साथ ही जितेंद्र, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, और अभी आपने बताया कि बस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और सभी इसका इंतजार कर रहे हैं कि परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। सुरक्षा जिस तरह से वहाँ पर बढ़ा दी गई है वो हम सब देख भी रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ ही देर में परिवार के लोग सामने आए। तो परिवार, 2 बेटियों के अलावा जिस तरह की सूचना मिली है, और भी कोई शामिल हो सकता है, कोई और रिश्तेदार, किसी के इसके बारे में कोई खबर है, या समाज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, अभी जो जानकारी जिस प्रकार से मिली है, परिवार के लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिली है। कुछ सूत्र हमें बता रहे थे कि बेटियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है शामिल हो सकती है, लेकिन अब ये देखना है कि आधा घंटा डिले हो चुका है, घर के अंदर ही सभी परिवार के सदस्य हैं। अगर डिले हो रहा है तो कोई लास्ट मिनट कोई चेंजेस, लास्ट मोमेंट कोई चेंजेस क्या इसके अंदर किए जा रहे हैं, इस पर जो है हम आपसे कुछ ही देर में जो जानकारी है वो भी देने का काम करेंगे। क्योंकि अभी तक जो जानकारी थी उसके मुताबिक दोनों बेटियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर कर सकती थी,
लेकिन लास्ट मिनट चेंजेस, क्योंकि आधे घंटे के अंदर क्या डिस्कशन जो है फाइनल चल रहा है प्रेस में जाने से पहले, क्योंकि इसको लेकर के पुलिस की खासतौर से, प्रशासन की खासतौर से, जो IAS उनके साथ हैं उनकी, जो इस पूरे मामले के अंदर जिनको आरोपी बनाने की बात कही जा रही है उनके लिए भी, सियासत से जुड़े लोगों के लिए भी, हरियाणा के और हरियाणा से बाहर के उन सभी के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई एक एक बात जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और क्योंकि राजनीतिक लोग भी इसको राजनीतिक रंग अलग तरीके से जहां देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी जो है उनकी भी नज़रें जो हैं इस पर रहेंगी। तो सीधे तौर से ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में बहुत ही संवेदनशील तरीके से एक एक पहलू को देखा जा रहा है और परिवार भी इस गंभीरता को समझ रहा है कि इस गमगीन माहौल में अगर उनकी तरफ से मीडिया में कोई बात कही जाए तो उन तमाम बातों का ध्यान रखा जाए जिसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिले और जो परिवार की मांग है वो भी जो है पूरी की जाए। जितेंद्र, हम बने रहेंगे और लगातार बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए अब थोड़ी देर में रुकते हैं और उसके बाद हम दिखाएंगे जो भी गतिविधियां वहां से हो रही हैं, जो भी अपडेट सामने आ रही है। तुरंत लौटते हैं एक जल्द छोटे से ब्रेक के बाद।